आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। अभी हमारी टीम पंचायत नामक कार्यक्रम के तहत पहुंच चुकी है सिवान सदर प्रखंड के सरावे पंचायत में। और आपको बताते चले कि सरावे पंचायत की बात कर लें तो यहाँ के जो वर्तमान मुखिया थे वो उस क्राइटेरिया में नहीं आए, क्योंकि परिसीमन जो है वो बदल गया। और ऐसे में जो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं इस पंचायत से वो बिल्कुल नए चेहरे होंगे। और सबसे अच्छी बात है कि सुबह का समय है और हम लोग भगवान शिव के दरबार में तो शुरुआत हम चाहते हैं कि अपने कैमरामैन से कि एक बार पहले पीछे की तस्वीर को दिखा दे, भगवान शिव का हम लोग दर्शन कर लें। और शायद भगवान शिव का दर्शन करने के बाद से आज से यहाँ नामांकन जो है, आज भगवान शिव का दर्शन करने के बाद देखिए आप भगवान शिव का दर्शन कर रहे हैं। जो संदीप कुमार हैं, कैंडिडेट हैं सरावे जो पंचायत के हैं, भगवान शिव का दर्शन करने के लिए आप पहुँचे हुए हैं। भगवान शिव के मंदिर पर माथा टेक रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और उसके बाद से जो संदीप कुमार हैं ये उसके बाद जाएंगे नामांकन पर्चा आज अपना दाखिल करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि एटीएन लाइव की टीम लगातार सभी जगहों पर जा रही है और वहां से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो उम्मीदवार हो या फिर जनता हो, कि क्या कुछ आपके क्षेत्र में विकास के काम हुए। प्रत्याशियों से भी लगातार बातें हो रही है। संदीप जी से अब हम बैठेंगे और बैठ करके बातें करेंगे। हालांकि ऐसा मुझे भी विश्वास है कि भगवान के दरबार में अगर बात होती है तो वाकई में वो सही ही बात होगी, झूठा कोई नहीं बोल सकता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। तो ऐसे में भगवान शिव का नाम लेते हुए और शुरुआत करते हैं। संदीप जी, ये बताइए कि आज आप नामांकन पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं, ऐसे में किस तरीके की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, हम लोग तो भगवान शिव के दरबार में सबसे पहले हम आए हैं और यहाँ से आशीर्वाद लिए हैं। घर से अपने टाइम टेबल के अनुसार जो निकले हैं, हम लोग का विधि विधान है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, सब टाइम को फॉलो करते हुए हम लोग निकले हैं। और हम एक आग्रह किए हैं अपने पूरे पंचायत वासियों से, मैंने घूम के कहा है कि जहाँ हैं वहीं से आप लोग आशीर्वाद दीजिए। मैं नामांकन करने जाऊँगा, कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन भी नहीं होगा और ताम झाम से साथ नहीं, एकदम बिल्कुल भगवान के नाम लेते हुए सिंपल से मैं सभी लोग आशीर्वाद देंगे हमें और मैं जाकर नामांकन करूंगा। संदीप जी, ये बहुत अच्छी सोच है आपकी, क्योंकि अभी कोरोना जो है फिर से कहर जो है वो जारी हो चुका है, बीच में रुका हुआ था। लगातार आप दो तीन रोज से देख रहे हैं कि जो इसकी पॉजिटिव मरीजों की संख्या वो बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में एक अच्छी सोच है। फिर भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे उम्मीदवार काफ़ी भीड़ लेकर के पहुँच जा रहे हैं, गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। तो क्या आज आपका नामांकन किस तरीके का होगा? देखिए, हम बोल दिए हैं कि सबसे गाँव में घूम कर आशीर्वाद ले लेंगे और मैं नामांकन के लिए निकल जाऊंगा। और सबों को बोलूंगा कि अपने घर से, अपने द्वार से भगवान से प्रार्थना करके हमें आशीर्वाद दें कि पंचायत में बदलाव हो। जो लोग आशा कर रहे हैं, मन में जो उत्सुकता जगाए हुए हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, उस अनुरूप हम परिवर्तन करके दिखाएंगे। संदीप जी, ये बताइए कि परिसीमन आपका बदल चुका है। जो मुखिया रह चुके हैं वो भी इस बार चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि वो कैटेगरी में नहीं आते हैं। ऐसे में तमाम कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं। संदीप कुमार जो है ये अपने आप को कहाँ आंक रहे हैं, किस तरीके से लोगों के पास जा रहे हैं तो मिलना जुलना हो रहा है? ये हम नया पर नहीं कह रहे हैं कि मैं मुखिया का चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं बहुत पहले से समाज सेवा करता आ रहा हूँ, बहुत पहले से। अगर किसी का फ़ोन आ जाए 12 बजे 1 बजे, चाहे कहीं एक्सीडेंट होता है तो लोग हमें जो जानते हैं, सबसे पहला नंबर संदीप के पास लगता है। और शिक्षा, स्वास्थ्य, कितनों का मैं एडमिशन बीएड कॉलेज में बातचीत करके, जो लड़कियां चाहे लड़के जो होते हैं कि नहीं अब नहीं पढ़ेंगे, उनको प्रेरित करके पढ़ाना कि भाई अब चलिए, सरकार की बहुत सारी योजना है, 4 लाख रुपया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलना है। जो जानकारी के अभाव में उनको नहीं मिल पाता है। एम्स में इलाज करना हो तो एम्स में तुरंत सेम डे में हम लोग जाके वहाँ पर अपना, मतलब कि किसी पद पे नहीं रहते हुए भी। और मैंने कोरोना काल में भी मेरा नंबर आउट हुआ था 2 आदमी का, एक जलालपुर के चंदन नाम का व्यक्ति है और मेरा, और लोग दूर दूर से, पंजाब से, चंडीगढ़ से जो फंसे हुए थे, मेरा नंबर आउट था तो लोग फ़ोन करते थे और मैं मदद कर लिए, हमेशा उन लोगों को मैं तैयार रहता था मदद करने के लिए। संदीप जी, वाकई में चेहरा नया नहीं है, लेकिन एक चीज़ और भी है कि आप पद पे नहीं रहे हैं। और जो विधायक हुआ करते थे श्याम बहादुर सिंह, उनके काफ़ी करीबी, काफ़ी चहेते आप लोग माने जाते हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि पद पे नहीं रहते हुए भी विधायक के जब करीबी हैं तो जाहिर सी बात है कि एमएलए फंड से भी कुछ आपने इधर कुछ वर्क किया होगा, कुछ काम। देखिए, हमने सांसद चुनाव में माननीय सांसद पति चाहे कविता सिंह जो सांसद हैं, वह उनके सारथी के रूप में हमने अपनी भूमिका निभाई और इसका मुझे फ़ायदा भी मिलता है। और पटना से भी काफ़ी लगाव है।
और हम लोग पॉलिटिकली जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग पंचायत में पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। निस्वार्थ जो भी आएगा उसको करना है, बस इसी व्यू से, तो उसका बेनिफिट हम लोग को मिलता है। और हम लोग मुखिया होंगे, और जाहिर सी बात है होंगे, चाहे ऐसे भी हम लोग पहल करके कुछ ना कुछ चाहते हैं कि पटना से हो, चाहे अपने सीवान डिस्ट्रिक्ट से सांसद महोदय हो, चाहे किसी एमएलए हो, चाहे एमएलसी हो, वो फंड लाने का हम लोग काम करेंगे और हम लोग कोशिश में भी लगे हुए हैं। तो इस बार संदीप जी जो चेहरे आए हुए हैं ये बिल्कुल सब नए चेहरे हैं, क्योंकि परिसीमन बदल चुका है और ऐसे में नए चेहरे हैं तो बहुत लोगों की उम्मीदें भी होंगी। पहले आपसे जानते हैं कि जो क्षेत्र में विकास के कार्य होने चाहिए वो वर्तमान मुखिया के द्वारा किया गया था या नहीं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि वो कितना विकास किए हैं, उनको छोटा करके हमको विकास आगे नहीं करना है। उनके आगे इतनी बड़ी लकीर खींच देनी है कि लोग खुद समझेगा कि इनमें क्या कैपेसिटी है विकास करने के लिए। उनसे ज़्यादा मतलब कि काम करना है कि रिकॉर्ड तोड़ देना है? हाँ, रिकॉर्ड तोड़ना है, क्योंकि हमारे ख्याल से विजन होना चाहिए, कि विजन होना चाहिए, लंबा विजन होना चाहिए, और इस विजन के अनुसार दिमाग में माइंडसेट है कि हमको क्या करना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके बाद से जो ये आपको लोग परेशान रहते हैं ब्लॉक, थाना, ये सब से, और भी है कुछ ये सब काम जो है। संदीप जी, एक चीज़ देखने को मिली कि जैसे कि हम लोग निकले हुए हैं तो वस्त्र आप गिरुआ भी एक डाले हुए हैं, और साथ ही साथ गिरुआ गमछे के साथ अब बहुत सारे उम्मीदवारों को देखा जाता है कि सुबह निकल रहे हैं तो चाय पीने के बहाने जनता से मिल रहे हैं या और भी जगह, लेकिन आपको देखा गया है कि सुबह आप निकले हैं तो सबसे पहले गिरुआ गमछे के साथ भगवान शिव का दर्शन करने के लिए आप पहुँचे हुए हैं। इस शुरू से जब से हम होश संभाले हैं तब से हम भगवान के शरण में हैं, और बेगर पूजा किए हुए अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, ये चीज़ है। और सबसे पहली बात है कि मेरे पंचायत से, पंचायत हो चाहे अगल बगल हो, सब लोग हमें फ़ोन करते हैं, जिला से भी, जहाँ जहाँ लोग हैं हम उनके मदद के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि मान सम्मान के साथ जो सरावे में एक कांड हुआ था, आप सुने होंगे, मेला में, महावीर अखाड़ा में, जिसमें बहुत सारा राजनीति करके कुछ लड़कों को फंसा दिया गया, 95-96 आदमी का। उसकी मैं पहल भी कर रहा हूँ डीआईजी साहब के पास, एसडीओ साहब से मिलकर, एसडीपीओ साहब से मिलकर, कि इस पर विचार किया जाए। और ये कई निर्दोष उसमें फंसे हुए हैं, पढ़ने निकलने वाले हैं, विदेश जाने वाले हैं। किसी के यहाँ एक बच्चा है बेचारा कमाने वाला वही था, वही फंसा हुआ है। इसके लिए मैं बहुत बड़ी पहल करने वाला हूँ, और ये सब साजिश के तहत इन लोगों को फंसाया गया। बस इनको भी निकालना है, मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब चीज़ पर सामूहिक विकास होगा यहाँ का। क्या लग रहा है कि इस पंचायत की सबसे महत्वपूर्ण जो काम होने चाहिए, या फिर आज के समय में क्या कुछ बहुत जरूरी है इस पंचायत में? देखिए, सबसे पहला तो मान सम्मान जो आपको बताएं, इसमें लोग फंसे हुए हैं, काफ़ी परेशान हैं। उसके अलावा स्वच्छता, तो मैंने समझिए कि स्वच्छता के नाम पर कुछ हुआ नहीं है, उससे हमें सबसे पहले करना है। हमें शर्म लगता है कि जब हम रोड पर शाम को जब चलते हैं तो महिलाएं और देखते हैं कि सड़क के किनारे, ये हमें सबसे खराब लगता है। ये चीज़, गाँव में शौचालय नहीं बना है, जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बनवाना था। अब देखिए, उसमें प्रतिनिधि रुचि नहीं ले पाए। अब उनकी अलग सोच है, क्या था, किस कारण से नहीं हुआ, इस पर हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन ये मेरी प्राथमिकता है। और उसके बाद से पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, सब देखिए विजन होता है ना कि पूरा कैसे सामूहिक विकास करना है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा समय दिलाएगा सब चीज़ हो जाएगा। लेकिन संदीप जी, एक चीज़ और देखा जा रहा है कि जब जब चुनाव आते हैं, ये इस बार ही नहीं और भी जब जब चुनाव आते हैं, उम्मीदवार जाते हैं जनता के बीच में, बड़े बड़े वादे करते हैं। चुनाव जीतने के बाद या हारने के बाद हारने वाले घर बैठ जाते हैं, जीतने वाले तो वादे भूल भी जाते हैं। तो क्या संदीप जी क्या करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं वोट का राजनीति करता नहीं हूँ, हमें हमेशा समाज के सेवा में लगे रहते हैं। शायद पंचायत में पूछिएगा किसी से कि एक नाम संदीप है, जो निस्वार्थ तुरंत फ़ोन गया और संदीप वहाँ पर उपस्थित हो गए, चाहे वो काम करा देना है, और कोई उंगली नहीं उठा सकता, किसी भी जाति धर्म, किसी भी जाति धर्म से कोई हो। अब सराय में कई आदमी दिल में छेद था, एम्स में उसको ई करना था, सेम डे में हम लोग दिखवाएं। एकदम ये है कि आप जाइए, सेम डे में आपको दिखा दिया जाएगा, चाहे आईजीएमएस हो, चाहे पटना हो। ये सर्किल का फ़ायदा है, और हम लोग जिससे जुड़े हुए हैं इस सब का फ़ायदा मिलता है हम लोगों को, कि ये सब हम काम कराने में हम सक्षम हम लोग। क्या लग रहा है कि बहुत सारे उम्मीदवार हैं, ऐसे में लड़ाई किस तरह की होने जा रही है? क्योंकि देखा जा रहा है काफ़ी दिलचस्प लड़ाई होगी। कई लोग दावे कर रहे हैं बड़े बड़े कि हम जीतेंगे, तो आपको क्या लग रहा है इस बार? देखिए, हम दावा तो नहीं करेंगे क्या होने वाला है, ये नहीं है। यही है कि दिल और दिमाग दोनों साफ है, और पॉजिटिव हम सोचते हैं, और सभी जनता पर हम छोड़ दिए हैं। जनता जिसको समझे कि हाँ यही टैलेंटेड है और इन्होंने काम किया है,
नहीं पद पर रहते हुए भी हम पुकारते हैं तो एक फ़ोन पर वो तैयार रहते हैं। तो जनता सब जानती है, इसमें समझाने और बहकाने वाली बात जो है नहीं। मेहनत आप नहीं पद पे रहते हुए भी किए हुए हैं, उसका मेहनताना इस बार आप जनता के बीच हम यही चाहेंगे कि मेहनता हमको मिले, चूँकि और मन लगेगा इसमें। भैया सबसे बड़ी बात है कि वही उसमें मन लग जाएगा हम लोगों को ना, वही काम हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग हैं, वैसे भी आएगा तो अच्छा सोच के साथ हम विकास करेंगे। और आज नामांकन आप करने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का नामांकन होगा और क्या अपील होगी लोगों से, अपने क्षेत्र की जनता से? हम जनता के क्षेत्र से अपील करेंगे, सभी अभिभावक, देवतुल्य माता बहन जो भी हैं, नौजवान साथी हैं, कि नौजवान बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, क्योंकि बदलाव बहुत ज़रूरी है और नौजवान आदमी को आना चाहिए। युवाओं का जोश और बुजुर्गों का होश दोनों अगर मिल जाएगा तो विकास बहुत अच्छा चीज़ से होता है, विकास में अच्छा चीज़ होगा। इसीलिए हम अपील करेंगे कि सब लोग आशीर्वाद दें हमें और ये बार हमको मुखिया बनाएं और मैं उनके वादे पर एकदम खरा उतरूंगा और मान प्रतिष्ठा के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। संदीप जी, आपके यहाँ कुछ सड़क की भी कुछ समस्या है, कुछ उस तरीके से अभी देखा जा रहा है कई वार्डों में नल जल की जिस तरीके से सुचारू रूप से जो धरातल पे उतरनी चाहिए वो योजना नहीं उतर सकी है, तो ऐसे इसके लिए क्या कुछ आपने सोचा है? क्योंकि आपका जो पंचायत है बहुत जगह देखा जाता है, आप सुने भी होंगे या देखे भी होंगे, आदर्श ग्राम पंचायत बनाने की भी बात होती है, तो तमाम तरह की चीज़ें, इसके बारे में कुछ आपने सोचा है? देखिए, पूर्ण रूप से हम सोचे हैं। मुखिया पूरे पंचायत का अध्यक्ष होता है, मुखिया एक मुखिया होता है और उसको किस तरह काम ले लेना है वार्ड से, चाहे और भी जो निचले स्तर के जो भी सरकार के अंग हैं, और कैसे योजना को लाना है, कैसे क्रियान्वित कराना है और किस तरह से उसको अच्छे ढंग से करा लेना है, सब मुखिया पर डिपेंड करता है। इसलिए हम लोग सक्षम हैं और उसको कराएंगे भी और बहुत बेहतर ढंग से कराएंगे। अभी तक जो नहीं हुआ है वो इस बार होगा अगर हम आएंगे। क्या माना जाए इस चुनाव में, जैसे कि देखा जाता है कि श्याम बहादुर सिंह भी चप्पल उप्पल उतार करके घूमते हैं, आप लोग भी साथ में काफ़ी करीब में रहे हुए हैं, तो क्या वो आपके गुरु माने जाए और कुछ गुरु मंत्र भी उधर से मिल रहा है चुनाव लड़ने? नहीं, देखिए वो बेचारे वो भी फकीर की तरह रहते हैं और उनका एक अलग अंदाज है। कोई भी हो, जैसे मान लीजिए हमारे सांसद महोदय भी हैं, चाहे वो भी हैं, एक अलग रूपरेखा में सब कोई रहता है। यहाँ पर बंटी भैया कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, सभी समाज के लोग मेरे साथ हैं और सभी मेरे बारे में जानते हैं, उनका दिल और दिमाग कैसा है। हम लोग एकदम निर्मल तरीका से काम करने पूरी तरीके से एकदम आप ये हैं कि कंफर्म है कि जनता इस बार आपको मदद करेगी। और पंचायत चुनाव में ऐसा पॉलिटिकल चीज़ होना भी नहीं चाहिए। लोकल चुनाव क्या लग रहा है संदीप जी कि आप पूरी तरीके से एकदम सेटिस्फाइड हैं कि जनता इस बार आपको मदद करेगी? बिल्कुल बिल्कुल सेटिस्फाइड है, मन में विश्वास है, बाबा भोले के दरबार में हम हैं, जो कहे हैं वो सच कहे हैं। इसके अलावा कोई इसमें एक रत्ती एक तनका भी झूठ की बात नहीं है। हम अपने वादे पर खरा उतरेंगे और लोगों का विश्वास जमा और लोग हमें मुखिया बनाए। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये सरावे पंचायत के उम्मीदवार संदीप कुमार, और आपको बताते चले कि वाकई में जो बातें इनसे हुई है, भगवान शिव के दरबार में हम लोग मौजूद हैं और शायद सभी जगह पर झूठ बोला जा सकता है, लेकिन भगवान के दरबार में झूठ नहीं बोला जा सकता है। और ऐसे में देखिए जो इन्होंने बातें कही है, कुछ हम लोग भी इनके बारे में जानते हैं, समाज से जुड़े ये लोग हैं, सामाजिक कार्यों में रुचि रहती है और कोरोना में भी हम लोग कई बार खबर या जो भी चीज़ें हैं जैसे कि लगातार ये बने रहते हैं। तमाम कुछ बड़े नेता हैं उनके भी संपर्क में रहते हैं। जाहिर सी बात है कि ये लोग इधर उधर से कुछ फंड या और भी काम अगर होता होगा तो ये लोग कराते होंगे, लेकिन देखना यह होगा कि सरावे जो पंचायत है, इस पंचायत की जो जनता है वो मुखिया मालिक है, सब कुछ वही है। यहाँ की जनता जो है वो किसे अपना मुखिया चुन करके सदन में भेजने का काम करती है, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सरावे पंचायत, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान।
सिवान का जाना पहचाना VIP एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, PVC डोर, UPVC विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफ़ायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफ़ायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666।